नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के सिलसिले में आज उनका बक्सर दौरा था। ये वही बक्सर है जहां कभी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ के लोगों ने नकार दिया था। हालांकि पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के 20 साल के विकास को बक्सर की जनता ने नकार दिया है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 450 करोड़ का सौगात बक्सर वासियों को दिया है। ये बक्सर के साथ नीतीश कुमार का एक अलग रिश्ता है जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बक्सर और ख़ास करके अगर बक्सर के क्षेत्रों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा से इस क्षेत्र ने दर्द ही दिया है। कुछ वर्षों पहले यहीं पर एक बड़ी घटना घटी थी जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड पर भी हमला हुआ था। खैर, इन सारी बातों को दरकिनार करते हैं और शुरू होते हैं कि आखिर दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बक्सर यात्रा और बक्सर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बदला बदला अंदाज लोगों को कितना पसंद आया। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान आज शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे और बक्सर में ज़बरदस्त तैयारी थी। नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के भी कई कद्दावर नेता इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बक्सर पहुंचने का। 41 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और 32 परियोजनाओं का शिलान्यास कर 450 करोड़ की सौगात बक्सर को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान जब शनिवार को बक्सर पहुंचे तो लोगों के मन में बहुत सारी बातें थी और लोग कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही 450 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का सौगात देकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 41 योजनाओं का उद्घाटन और 32 परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के विकास के लिए 41 योजनाओं का जो उद्घाटन किया है उसमें 32 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इन परियोजनाओं में सड़क, जलापूर्ति, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए कई परियोजनाएं हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजपुर पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन किया और इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीणों को सरकारी योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में आर्सेनिक की बहुत समस्या है। खैर, उसके लिए भी तैयारियां शुरू की गई थी और यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरी प्रखंड के केशोपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बहुग्राम जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 20 पंचायतों को गंगा का शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा चौसा में सिंचाई परियोजना का भी शुभारंभ किया गया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर स्टेशन के पास आरओबी की सौगात भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इस दौरान आपको बताएं, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी संपार फाटक के पास एक नए रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया है। इसको लेकर के इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने जिले के चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से मुलाकात कर उनके प्रगति का भी रिपोर्ट लिया। आपको बता दें कि सारी योजनाओं को दिशा निर्देश देने के बाद उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से इन योजनाओं को लागू करें अधिकारी और इस पर विशेष तवज्जो भी दी जाए। आपको बता दें कि बक्सर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ही काफ़ी कहा जाए तो चिंतित रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के प्रति वो लगातार काम करते रहे हैं। बक्सर ज़िले में सब तरह काम किया और आगे भी करते रहेंगे, ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बहुत सारी योजनाओं को और बहुत सारी योजनाओं का जो सौगात है देने के बाद लोगों से पूछा भी। ज्योति चौक से बक्सर गोलंबर पथ चौड़ीकरण किया जाएगा। बक्सर कोइलवर तटबंध का कालीकरण एवं सड़क निर्माण किया जाएगा, ये भी बातें हुई। और काव नदी पर मलई बराज का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसका लगभग 93% कार्य पूर्ण हो चुका है। अब थोड़ा सा जो अटका हुआ है उसको भी जल्दी ही पूरा किया जाएगा। ITI मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको भी लेकर के अपनी बातें रखी। वहीं आपको बताएं कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा, इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च पथ 922 से बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर एवं बाजार तक जाने वाले सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, इस बात पर भी मुहर लग गई। बक्सर शहर के प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा, भोजपुर सिमरी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक का पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा, इस बात को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। धनसोई बराज बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। बक्सर से बक्सर सदर, सिमरी, चौसा, चौगाई एवं 61 प्रखंडों के नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। NH 922 से चक्की ग्राम होते हुए जनेश्वर मिश्र गंगा सेतु तक सीधी संपर्क प्रदान करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा, इस बात पर भी मुहर लगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारी योजनाओं को लेकर के जिस तरह की बातें की हैं वो अब धरातल पर दिखेंगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर के लगातार हम भी आपको बता रहे हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जिस ज़िले में जा रहे हैं उस ज़िले को बेहतर से बेहतर सौगात दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आज जब प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार पहुंचे तो बक्सर में उनकी पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 476 करोड़ की सौगात बहुप्रतीक्षित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को भी हरी झंडी दिखा दी। बक्सर में CM ने सौगातों की बरसात कर दी और ये देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है, ये बातें अब बक्सर के लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज बक्सर में प्रगति यात्रा के दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सहित करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा के दौरान आज भी उनके साथ कई अधिकारी मौजूद थे और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बक्सर की योजना को लेकर के, बक्सर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा चल रही थी और उस चर्चा को पूरा उन्होंने किया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात करने वाले हैं। समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा। उनके साथ कई मंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी के साथ साथ और भी कई अधिकारी मौजूद थे। यहाँ नज़र आ रहे थे जमा खां, उसके बाद नितिन नवीन भी इस क्षेत्र में नज़र आ रहे थे इस बैठक में। इसके साथ साथ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद थे। यानी कि अगर कहा जाए तो कुल मिला जुला करके नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं का उद्घाटन और घोषणा किया उसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की कि लोगों से उनका फीडबैक लिया और आगे क्या क्या करना चाहिए उन सब बातों का एक लिस्ट तैयार करके अधिकारियों को सौंपा है। अब देखना होगा कि इसका क्या लाभ आने वाले समय में मिलता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में तो बक्सर और कहा जाए तो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र के लोगों ने नीतीश कुमार और एनडीए को नकार ही दिया था, लेकिन उपचुनाव जो बक्सर ज़िले के रामगढ़ में हुआ था उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी। ये देख करके लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आसान्वित हुए हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। बक्सर को लेकर के जो लगातार परिस्थितियां बदली हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बक्सर को दे रहे हैं, कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि उन्होंने बरापुर जो शिव मंदिर है उस मंदिर को के जीर्णोद्धार को लेकर के, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के भी राशि आवंटित कराई थी। अब देखना ये होगा कि प्रगति यात्रा के दौरान 2 दिन के बाद जब दिल्ली से लौट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो आगे किस तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसी महीने से बैठक भी शुरू होनी है विधानमंडल की, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।